4 साल बाद फिर झुंझुनू में सक्रिय हुए घोड़ासन गैंग। झुंझुनू में 10 लाख की चोरी में निकले घोड़ासन गैंग के सदस्य। पुलिस ने गैंग के मुखिया रियाज उर्फ रियाज को किया गिरफ्तार। 4.5 साल पहले चिड़ावा में मोबाइल की दुकान में की थी चोरी। इतने समय बाद फिर रियाज उर्फ रियाज आया झुंझुनू गैंग के साथ। 2 दिन झुंझुनू के होटल में ठहरा। 100 मीटर दूरी पर किया था हाथ साफ। चोरी की वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की भी हो रही तलाश। बिहार की कुख्यात घोड़ासन गैंग एक बार फिर से 4.5 साल बाद झुंझुनू में न केवल सक्रिय हो गई है, बल्कि उन्होंने एक दुकान से 10 लाख रुपए की चोरी भी कर डाली है। लेकिन पुलिस ने इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इसी गैंग ने जुलाई 2019 में चिड़ावा की एक मोबाइल की दुकान में महंगे मोबाइल चुराकर करीब 30 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक शहर के रोडवेज बस डिपो के पास एक फैंसी स्टोर के मालिक मोहम्मद रफीक ने कोतवाली में 2 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोर दुकान में रखे 10 लाख रुपए चुरा कर ले गए हैं। जिस पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो बिहार के 2-3 मोबाइल नंबर संदिग्ध लगे। इस मोबाइल नंबरों का पीछा करते करते पुलिस बिहार तक पहुंच गई। बिहार से पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के झरोखर थाना इलाके के अटमोहान गांव निवासी 28 वर्षीय रियाज उर्फ रियाज अंसारी को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने रियाज उर्फ रियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके 2 अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है, जो फिलहाल नेपाल में फरारी काट रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं आरोपियों ने चिड़ावा में जुलाई 2019 में मोबाइल की दुकान में चोरी की थी। आरोपी यहां पर भी बस स्टैंड के पास कुलहरी होटल में ठहरी हुई हैं। 2 दिन तक होटल में ठहरने के बाद उन्होंने शहर में कई दुकानों की रैकी की। रैकी के बाद उन्होंने होटल से 10 मीटर की दूरी पर ही फैंसी स्टोर को निशाना बनाया। 1 मार्च को सुबह 3:30 बजे महज 10 मिनट में उन्होंने चोरी की वारदात की और फिर होटल आकर सामान उठाया और अलग अलग बसों से मानेसर के लिए रवाना हो गए थे। मानेसर में उन्होंने एजेंटों के जरिए कैश रकम को अपने दोस्तों परिजनों के खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद सभी गाँव के लिए रवाना हो गई। 1 तारीख को रात को रोडवेज बस डिपो झुंझुनू के सामने एक गोदाम में इन्होंने चोरी की। 10 लाख रुपए नगद ले गए। 3 जने थे बिहार के, जिसके मोबाइल लोकेशन से नंबर ट्रेस करके इनका मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। SHO साहब ने हम इनके पीछे लोकेशन हिसाब से लगते लगते बिहार पहुँचे। बिहार नेपाल बॉर्डर से इनको चलती बस से हमने उतार कर लाए थे। एक मुलजिम रियाज नाम का मिला, 2 मिले नहीं, नेपाल भाग गए। जिनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि हमने 10 लाख रुपए 1 तारीख को चोरी की थी। 2 दिन यहाँ होटल में रुके थे, रेकी की थी दिन भर इन्होंने, और रेकी करके कुलहरी होटल के अंदर रुके और चोरी करके यहाँ से ये मानेसर गुड़गांव चले गए। वहाँ से इन्होंने जितने पैसे यहाँ से 10 लाख लूटे वो तीनों ने अपने अपने बांट कर मैंने ट्रांसफ़र करवा दिया अपने अपने दोस्तों के, खुद के, परिवार के खातों में। अब इनको गिरफ्तार करके लाए हम नेपाल बॉर्डर से और अनुसंधान जारी है। पहले भी इन्होंने चिड़ावा के अंदर एक मोबाइलों की दुकान में चोरी की थी। 60-70 मोबाइल महंगे महंगे लेकर गए थे। वो मुकदमा चिड़ावा थाने में ये गिरफ्तार हुआ। पहले भी ये पूरे झुंझुनू में घूम के बड़े बड़े जो शोरूम थे, दुकान थे, उनमें रेकी की थी और कुलहरी होटल में रुके थे। 2 दिन वहाँ कमरा किराए लेके रुके थे और दिन भर घूमकर रेकी करते थे, बड़ी बड़ी दुकानों के, शोरूमों के इनके रेकी करके। और 1 तारीख को रात को इन्होंने ये किया। 3 तारीख को हमने इनके मोबाइलों की लोकेशन निकलवाई। CDR से इनका पता चला कि ये बिहार के नंबर आए। उस हिसाब से इनका हमने पीछा किया। मेरे नेतृत्व में टीम गठित की तो हमने यहाँ गुड़गांव, दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर, बिहार, चंपारण लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ के रहने वाले नेपाल बॉर्डर के, वहाँ इनके गांव से करीब 100 किलोमीटर पहले हमने चलती बस से इसके मोबाइल चालू था, इसलिए इसको ट्रेस करके बस से गिरफ्तार करके लाए। शेष 2 आरोपियों की कब तक? वो उनकी अभी इनसे पूछताछ जारी है, जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनको भी वो अभी नहीं घर पर थे, नहीं नेपाल चले गए थे।